पाकिस्तान दाइश के खिलाफ जंग लड़ रहा है, भारत नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि दीगर ममालिक भी दाइश के खिलाफ लड़ें। उनकी सदारत में दाइश के दहशतगर्दों का 100% खात्मा हुआ। नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में मजीद 19 साल मौजूद रहें। रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की को भी ये जंग लड़ना होगी। यूरोपीय ममालिक दाइश के लिए लड़ने वाले अपने शहरियों को वापस ले, वरना अमरीका उन्हें यूरोपीय ममालिक में छोड़ देगा। जन्नत नजीर वादी में कैदोबंद की सोबतों का आज 18वां रोज। हुर्रियत रहनुमाओं ने कल जुमा को मार्च की कॉल दे दी। अशिया खुरनोश और अद्वियात की किल्लत, बदतरीन मजालिम के बावजूद कश्मीरियों के हौसले बुलंद। इमरान खान ने कहा कि सफाक मोदी हुकूमत तमाम कवानीन रोनते हुए कश्मीरियों पर जुल्म की तैयारियों में है। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी से मसला कश्मीर आलमी सतह पर अहमियत इख्तियार कर गया। अमरीका और बरतानिया के बाद फ्रांस का भी मोदी के साथ मामला उठाने का फैसला। G7 इजलास के मौके पर फ्रांसीसी सदर भारतीय वजीर आजम से बात करेंगे। उधर मोदी की पैरस आमद के मौके पर कश्मीरियों और सिखों का कल एहतजाज का ऐलान। कश्मीर की तालाबंदी और भारतीय मजालिम के खिलाफ स्वीडन हुकूमत भी बोल पड़ी। स्वीडिश वजीर खारजा कामक गुजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पाबंदियों की तहकीकात का मुतालबा। शाह महमूद के मामले पर नॉर्वे, डेनमार्क और आइवरी कोस्ट के हम मनसूबों से भी राब्ते। सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर 1.25 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। मजीद कई देहात जेर आब आने का खदशा। दरियाए सिंध और चनाब में भी पानी की सतह बुलंद। बड़े पैमाने पर फसलें जेर आब। पाक फौज समेत रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। इस्लामाबाद में नाके पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार शहीद, 3रा जख्मी। वाकया थाना सब्जी मंडी के हुदूद में पेश आया। हमला आवर फरार। एहलकार सेकेंड गाड़ी पर ड्यूटी पर मामूर थे। शहीद खुरम और सकलैन के जस्ते खाकी और जख्मी जहांजेब पिम्स अस्पताल मुंतकिल। IG जुल्फिकार का फायरिंग का नोटिस। तहकीकात के लिए 2 टीमें बना दी। कराची में महमूदाबाद से 2 मुलजिम गिरफ्तार। 7 किलो मुनशियात और असलहा बरामद। मुकदमा दर्ज। उधर इब्राहिम हैदर शाह डोच में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील। घर घर तलाशी का अमल जारी। उधर गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 के करीब फ्लैट से फंदा लगी लाश मिली। जिना अस्पताल मुंतकिल। कराची में जगह जगह गंदगी के ढेर। सफाई की बजाय शहर के बड़े एक दूसरे पर मलबा डालने में मसरूफ। साबिक मेयर की मौजूदा मेयर पर इल्जामात की बौछार। मुस्तफा कमाल का कहना है कि वसीम अख्तर को पकड़ा जाए तो बड़ा पैसा निकलेगा। वसीम अख्तर का मुल्क से फरार रोकने के लिए नाम ECL में डाला जाए। मेयर कराची ने बैरून मुल्क जायदादें बना रखी हैं। आपने चाइना कटिंग के सिवा किया ही क्या है जनाब। वसीम अख्तर का मुस्तफा कमाल को करारा जवाब। फैसल सब्जवारी ने सिंध हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। सईद गनी ने कराची सफाई मुहिम पर सवालात उठा दिए। कहते हैं सफाई सिर्फ इतनी हुई कि कचरा नाले से निकालकर बाहर फेंका जा रहा है। शहर ही गंदा करना है तो सफाई मुहिम खत्म कर दें। वसीम अख्तर PTI के एजेंडे पर हैं। मुर्तजा वहाब बोले मेयर कराची को सिर्फ फोटो सेशन और मगरमच्छ के आंसू बहाना आता है। विफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं कि साबिक वजीर बल्दियात की गली हमने चमकाई। हमारी सफाई मुहिम के दौरान कोई सियासी रंग नजर नहीं आएगा। बर वक्त इंसाफ की जानिब अहम कदम। कायमा कमेटी ने सिविल कानून में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। फरूक नसीम का कहना है कि 30-40 साल पुराने मुकदमात साल 1.5 साल में निपटाए जा सकेंगे। विरासत का सर्टिफिकेट 15 दिन में जारी होगा। फिरदौस आशिक बोली अवाम को दरकार कानूनी इस्लाहात मुतारिफ करवा दी।
सोच और कानून बदलने तक कोई इदारा नहीं बदलेगा। वजीर आजम को पोलियो के बढ़ते केसेस पर गहरी तशवीश, विफाक और सूबों को पोलियो के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। इमरान खान की जेर सदारत इंसदादे पोलियो पर इजलास। पाक फौज ने पोलियो टीमों की सिक्योरिटी की यकीन दहानी करा दी। उधर बिल गेट्स का इमरान खान को खत, इंसदादे पोलियो के लिए कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इत्तेहादे तंजीमात और मदारस के तलबा की मुलाकात। सिपा सालार ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी। कहा, दीनी मदारस को कौमी धारे में लाने की कोशिश के मस्बत असरात होंगे। मदारस के तलबा खुशहाल पाकिस्तान के लिए मेहनत जारी रखें। उधर आर्मी चीफ का POF वाह और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। वाह नोबल फैक्ट्री में यूरिया प्लांट का इफ्तिताह किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मरकज़ी नुमाइश का दौरा और दिफाई मसनूआत का मुआयना भी किया। FATF का ऑस्ट्रेलिया में इजलास। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत को फिर मुंह की खाना पड़ी। एशिया बहरुल काहिर ग्रुप का पाकिस्तान की तीसरी कारकर्दगी रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान की काविशों को सराहा, इक़दामात को बेहतरीन करार दिया। रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ इक़दामात से आगाह किया गया। अमेरिका में पैदा होने वालों को शहरियत भी मिले, ये जरूरी तो नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, गैर मुल्कियों और गैर कानूनी तारिकीन वतन के अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को शहरियत नहीं देनी चाहिए। लोग सरहद पर पैदा बच्चे की पैदाइश पर अमरीकी शहरियत का दावा कर देते हैं। शुमाली कैलिफोर्निया में तैयारी को टेक ऑफ के दौरान फिसलने से आग लग गई। तमाम 8 मुसाफिरों और पायलटों को बचा लिया गया। तैयारा ओरोल से ओरेगन पोर्टलैंड एयरपोर्ट जा रहा था। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने एक बार फिर इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। वेटिकन सिटी में खिताब के दौरान जहनी माजूर लड़की स्टेज पर आ गई और इधर उधर भागने लगी। पोप फ्रांसिस ने सिक्योरिटी एहलकारों को मुदाखलत से रोक दिया और अपनी तकरीर जारी रखी। उनके इस इंसान दोस्त रवैये पर हॉल तालियों से गूंज उठा। हसन अली दुबई में निकाह के बाद आज वतन वापस पहुंचेंगे। फास्ट बॉलर का पाकिस्तानी खानों के रेस्टोरेंट पर लंच। दुल्हन सामिया और फैमिली के दीगर अरकान भी साथ थे। उधर इमाद वसीम भी सेहरा सजाने को तैयार। सानिया इशफाक से 26 अगस्त को इस्लामाबाद में शादी होगी। इमाद वसीम ने वजीर आजम को भी तकरीब का दावतनामा भिजवा दिया। बड़े सगीर पाको हिंद के मारूफ रूहानी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी का 1289वां उर्स मुबारक। उर्स का बाकायदा आगाज मज़ार मुबारक को सैकड़ों मनर के गुलाब और जाफरान कस्तूरी से गुस्ल देकर किया गया। 3 रोजा तकरीबात में मुल्क भर से लाखों ज़ायरीन शिरकत करेंगे। मज़ार के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की नफरी तैनात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर और मैं हूं अम्मान अली खान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान दाइश के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन भारत नहीं। दीगर ममालिक में भी दाइश के खिलाफ लड़ना चाहिए। उनकी सदारत में दाइश के दहशतगर्दों का 100% खात्मा हुआ। नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में मजीद 19 साल मौजूद रहें। रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की को भी ये जंग लड़ना होगी। यूरोपीय ममालिक दाइश के लिए लड़ने वाले अपने शहरियों को वापस लें, वरना अमेरिका इन्हें यूरोपीय ममालिक में छोड़ देगा।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान दाइश के खिलाफ जंग लड़ रहा है, लेकिन भारत नहीं, दीगर ममालिक भी दाइश के खिलाफ लड़ें। उनकी सदारत में दाइश के दहशतगर्दों का 100% खात्मा हुआ। नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में मजीद 19 साल मौजूद रहें। मजीद कहा कि रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की को भी ये जंग लड़ना होगी। यूरोपीय ममालिक दाइश के लिए लड़ने वाले अपने शहरियों को वापस लें, वरना अमरीका उन्हें यूरोपीय ममालिक में छोड़ देगा।